नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ हैं अमित शर्मा जी, जो कि पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट हैं और आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसमें आम जो आयकर दाता हैं उनको क्या राहत मिली है या उनकी अपेक्षाओं पर ये बजट कितना खरा उतरा है, ये इनसे समझने का प्रयास करते हैं। जी, आज जो बजट प्रस्तुत हुआ है उसमें जो अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस की अगर हम बात करें तो क्या बड़ी बातें आज निकल कर आई हैं? सर, डायरेक्ट टैक्स में तो मोस्टली पहले से ही ऐसी एजम्पशन थी कि ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि पर्सनल टैक्सेस में पिछले बजट में भी काफ़ी सारे रिलीफ दिए गए थे और उसके बाद में जीएसटी में भी कट्स थे। तो ब्रॉडली डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में रिलेटिवली एक्सपेक्टेशन पर्सनल टैक्सेशन पर्सपेक्टिव से कम थी। ऑल्दो रिलीफ्स और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ से गवर्नमेंट का ज़्यादा फोकस रहा है। वहाँ पर गवर्नमेंट ने पर्टिकुलरली लिटिगेशन को अगर हम देखें तो लिटिगेशन को काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश करी है। क्रॉस बॉर्डर टैक्सेशन में काफ़ी बेनिफिट दिए हैं। क्रॉस बॉर्डर मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे जीसीसी सेंटर वगैरह हैं, आईटीएस का सेफ हार्बर वगैरह में काफ़ी रैशनलाइजेशन किया है, जो इंडिविजुअल की एक लॉन्ग प्रोलॉन्ग आस्क रही है इन रिलेशन टू लिबरलाइज्ड स्कीम। सो एलआरएस स्कीम में उन्होंने टीसीएस का रेट कम कर दिया है, 5 से 2% कर दिया है। सो दीज आर वेरी वेलकम मूव और इंडिविजुअल लेवल पे तो ये बेनिफिट है। अपार्ट फ्रॉम दैट कॉर्पोरेट लेवल पे गवर्नमेंट ने काफ़ी एक ओवरहॉलिंग करने की कोशिश करी है, काफ़ी टैक्स रेट्स को रिड्यूस किए हैं, लिटिगेशन को कम करने के लिए काफ़ी काम किए हैं। अंडर रिपोर्टिंग पेनल्टी प्रोविजंस होते हैं इनकम टैक्स के अंदर, जो जिसके कारण से लिटिगेशन काफ़ी प्रोलॉन्ग हो जाती है। कॉस्ट कंप्लाइंट कॉस्ट पर्सपेक्टिव से भी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन होता है। तो वहाँ पर उन्होंने पेनल्टी के प्रोविजन को भी रैशनलाइज किया है। इंटरेस्ट वगैरह को भी, ऑल्दो अभी फाइन प्रिंट्स को रीड करेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, बट येस, मोस्टली इट इज़ फोर्सिंग the government perspective and commitment and reinforcement towards the ease of doing business and reduction in the overall direct tax litigation. From the indirect tax, mostly customs पे काफ़ी फोकस रहा है। कस्टम में काफ़ी रैशनलाइजेशन किए गए हैं। तो कस्टम्स में जैसा मैंने कहा कि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस में या क्रॉस बॉर्डर ट्रेड में ड्यू टू जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही हैं, यूएस टैरिफ्स एंड ऑल, उसके कारण जिस भी तरीके की इश्यूज़ आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट का फोर्स अपने सर्विस सेक्टर को इंटैक्ट रखने का है, उसे और स्ट्रेंथन करने का है। सर्विस सेक्टर हैज़ बीन वन ऑफ द फोर्थ ऑफ इंडिया सिंस लास्ट 2-3 डिकेड्स। तो उसको उन्होंने कंटिन्यूटी देने के लिए मोर एंड मोर रैशनलाइजेशन किए हैं। सो ओवरऑल इट्स वेरी वेलकमिंग एंड वेरी रोबस्ट एंड आस्किंग फॉर बजट कह सकते हैं हम इसे। जी, तो मतलब अगर हम देखें तो चाहे रोजगार की दृष्टि से देखें, चाहे युवा उद्यमियों को आगे लाने की दृष्टि से देखें, तो सबके लिए सहायक है। यस सर, युवा उद्यमियों के लिए जैसे आपने बायोफार्मा की स्कीम जो गवर्नमेंट की सुनी होगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट आर&डी और बायोफार्मा एपीआई में पर्टिकुलरली पोस्ट कोविड इंडियन मार्केट काफ़ी अच्छा जंप कर रहा है और इंडियन जो ग्लोबल लैंडस्केप है वहाँ पर भी गवर्नमेंट इंडियन जो पर्टिकुलरली कॉन्ट्रैक्ट आर&डी इन द एंड फार्मा है, आयुर्वेदिक है, और इन सब से रिलेटेड स्कीम्स लाए हैं गवर्नमेंट ने। फंडिंग के प्रोविजंस भी डाले हैं, स्कीम्स लेके आ रहे हैं नोटिफाइड। सो ओवरऑल दिस विल हेल्प इन मैनी मैनर्स, येस, particularly to give the boost to the Indian entrepreneurs, at the same time to scale up the job and employment. Yes. अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।